दहशतगर्दी पाकिस्तान का नहीं हिंदुस्तान का वतीरा है। हम दुश्मन को छुप के नहीं ललकार कर मारते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब। कहा, मार्का हक में अल्लाह की नुसरत से कामयाबी मिली। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा ताल्लुक है। पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा तारीखी है। अल्लाह ताला ने तमाम मुस्लिम ममालिक में से मुहाफिजीन हरमैन शरीफैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया। फील्ड मार्शल ने कहा, इज्जत और ताकत तकसीम से नहीं, मेहनत और इल्म से हासिल होती है। जिस कौम ने इल्म और कलम को छोड़ा तो वहां इंतशार और फसाद फिल अर्द ने जगा ली। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। उलमा कौम को मुत्तहिद रखें। ये ना जादू टूने से कोई बात होगी, ना किसी और तरीके से, सिर्फ और सिर्फ शबाना रोज मेहनत से होगी। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के खिलाफ मार्का जीता और बड़ी अजीम फतह हासिल की अल्लाह के फजल करम से। मुल्क जादू टूने से नहीं, शबाना रोज मेहनत से तरक्की करेगा। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडे का दिफा करना सबकी जिम्मेदारी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। इस्लामाबाद में उलमा व मशाइख कन्वेंशन से खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कुछ लोग अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगंडा करते हैं। वजीर आजम ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत ने मिलकर मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने से निकाला। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन है। तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा नागुज़ीर है। दहशतगर्दी और मुआशी तरक्की साथ साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत हमारे खिलाफ फिर साजिश कर रहा है। अफगानिस्तान से भी खतरात लाहक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, हमारी फोर्सेस के जवानों को शहीद करते हैं और वापस अफगानिस्तान में छुप जाते हैं। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ जंग में फतह हुई। पूरी दुनिया में पता चल गया, भारत के 6 तैयारे गिराए गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम अपने मुल्क और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुल्क में इस वक्त ऐसी सियासी कुव्वतें हैं जो दिन रात अफवाज की क़यादत के खिलाफ साजिश बुनती हैं। जमहूरी रिवायत है, ऑपोजिशन जमात को भी स्पेस मिलनी चाहिए। यहाँ हुकूमत के इत्तेहादी भी स्पेस मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालिबा नहीं है। किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं हूँ। कोई ऐसी आउट ऑफ ऑर्डिनरी बात नहीं है। प्रिजनर्स का ट्रांसफर होना एक रूटीन बात है और स्पेशली इन व्यू ऑफ सिक्योरिटी सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ प्रिजनर वो तो हो सकता है। ऑप्शंस तो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का फैसला हो चुका, काबीना में मामला ले जाया जाएगा। अभी काबीना में तो ऐसी कोई बात नहीं आई और अगर आएगी तो बिल्कुल ये काबीना का इस्तकाक है और गवर्नमेंट जो है वो उसको देखेगी। हुकूमत का बानी पीटीआई को दूसरे सूबे की जेल में मुंतकिल करने पर गौर। लाइव जामी में गुफ्तगू करते हुए वजीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, सिक्योरिटी नुक्ताए नजर से बानी पीटीआई को किसी और जेल में मुंतकिल करना अनोखी बात नहीं होगी। हुकूमत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, बानी और पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब का वक्त हो गया। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों और स्मगलर्स की सहूलतकार और सरपरस्त है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, कल अडियाला जेल जाने वालों के खिलाफ कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। वजीर मुमलिकत ओन चौधरी ने कहा, 9 मई के मास्टर माइंड्स को सामने लाया जाए। दानियाल चौधरी कहते हैं, मुल्क और इदारों के खिलाफ बोलने वालों का आइंदा सियासत में कोई रोल नहीं होगा। पीटीआई सियासी मफाहमत के लिए एक कदम आगे बढ़ाने पर तैयार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राबते का फैसला। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक राबता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। नून लीग को कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद अचकज़ई समेत सियासी रुफ़क़ा की बानी से मुलाकात कराना होगी। सियासत में दुश्मनी नहीं होती। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहेंगे। हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल काबिल मुज़म्मत है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, अडियाला जेल के बाहर पुरअमन आईनी एहतजाज पर तशद्दुद अफसोसनाक है। जेल में कैद किसी भी शख्स से मुलाकात उसके बुरसा का आईनी हक है। वज़ीर आज़म और मैं बार बार ऑपोजिशन से कह चुके हैं, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, मगर जवाब में कहा जाता है
हम फील्ड मार्शल से बातचीत करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का कहना है, अगर अपोजिशन मुज़ाकरात को बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। जिस फौज ने भारत से जंग जीती उसके खिलाफ जबान इस्तेमाल की गई, पार्लियामेंट के फ्लोर से अदलिया मुखालिफ जबान इस्तेमाल की गई। बारहा कह चुका हूं, असेंबली फ्लोर को फौज और अदलिया मुखालिफ बयान के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो ने पीटीआई अरकान का ऐवान में तर्ज़-ए-अमल गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहती हैं, मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस रोकने के लिए कौमी असम्बली इजलास मौखिर करने की हिदायत दी गई। ये निहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। कोरम पूरा होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक है। शाजिया मरी ने कहा, कौमी असम्बली इजलास के दौरान रूल्स का गलत इस्तेमाल किया गया। पीटीआई अरकान गैर जरूरी कोरम की निशानदही करते हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, तहरीक इंसाफ का एजेंडा सिर्फ एक शख्स की रिहाई है। ये कभी भी आम आदमी के लिए सड़क पर नहीं निकली। नायब वजीर आजम इसहाक डार से अमरीकी नाजिमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका करीबी दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। बरतानिया की वजीर बैनुल अक़वामी तरक्की बैरन्स चेनी चैपमिन की भी इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने दोनों ममालिक के दरमियान अहम पुल के तौर पर पाकिस्तानी ब्रिटिश कम्युनिटी के किरदार को उजागर किया। इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर सालिम मोहम्मद सालिम अल बवाब अज़्ज़ाबी की भी मुलाकात। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात की बरादराना स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को फरोग देने का इरादा किया। पाकिस्तानी मईशत तरक्की की राह पर गामजन, एशियाई तरक्याती बैंक का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जीडीपी 2025 के लिए 2.7% से बढ़ाकर 3% कर दी गई। बड़ी सनतों की पैदावार में तेजी, रवा माली साल में भी बेहतरी मुतवक्के, कारोबारी माहौल साजगार करार। सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। सरमायाकारी और इंडस्ट्री में रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। IMF की पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की पेशगोई। महंगाई में इजाफे की शरह 4.5% से बढ़कर 6.3% तक जाने का इम्कान। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुंचने, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ने की तवक्को। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% तक आने का इम्कान। माली साल 2026 में मईशत में कर्जों का बोझ कम होकर 69.6% तक हो सकता है। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मुआशी कारकर्दगी और रवा माली साल की मुआशी प्रोजेक्शंस जारी कर दी। पंजाब के 52 शहरों में PDP मंसूबों की तकमील के लिए 30 जून का हदफ मुकर्रर। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के पहले मरहले की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश। 3,497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पार्क्स और गलियों की तामीर और मरम्मत की जाएगी। 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की मॉनसून से कबल निकासी आब के प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की हिदायत। सियासत की बातें मैं ना करूं, आपकी क्या बातें करूं? आप मुझे बताएं ना, आप बताएं क्या बात मैं करूं? आपका मैं ठीक हूं, आपकी बहुत शुक्रिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बिलावल भुट्टो और खवातीन के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। छत पर खड़ी खवातीन ने कहा कि आप हमारे पास आए हैं, यहाँ सियासत पर बात ना करें, हमसे बात करें। बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि आपसे क्या बात करूं, जिस पर खवातीन ने कहा, क्या आप ठीक हैं? बिलावल ने कहा, हाँ मैं ठीक हूं, जिस पर खवातीन ने बिलावल को दुआ देते हुए कहा, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी लंबी जिंदगी करे। बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी कारकुन जुबैदा जाफरी मरहुमा के घर ताजियत के लिए गए थे। सिंध में खवातीन के लिए स्कूटीज की तकसीम के दूसरे मरहले का आगाज। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। ट्रांसपोर्ट और मोबिलिटी मंसूबों का तफसीली जायजा। शर्जील मेमन ने कहा, खवातीन को जदीद और माहौल दोस्त सफ़ी सहूलत फराहम की जाएगी। नई इलेक्ट्रिक बसें कराची पहुंच चुकी हैं। हैदराबाद, खैरपुर और शिकारपुर के 4 नए रूट पर सर्वे मुकम्मल हो चुका। तमाम नए रूट्स रवा माह ही फाल कर दिए जाएंगे। कराची की मरकजी शाहराहों पर मजीद डबल डेकर बसें शामिल करने की हिदायत।
कोयटा में बल्दियाती इंतखाबात 28 दिसंबर को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आला सरफराज भुगटी की इल्तवा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तहरीरी फैसले के मुताबिक आइन के तहत इंतखाबात मुअख्खर करना मुमकिन नहीं। सूबाई हुकूमत की रुकावटें आइन की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ होंगी। इंतखाबात मुअख्खर करने की वजूहात कानूनी तौर पर काबिल कबूल नहीं। हालात व वाक़यात के बावजूद आइनी जिम्मेदारी पूरी करना जरूरी है। हल्का बंदियों का अमल 2 मरतबा मुकम्मल किया जा चुका। इंतखाबी मामलात पर हुक्म देना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार है। बलोचिस्तान हुकूमत आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारों की मुआवनत करे। बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएं। वोटर्स, उम्मीदवारों, अवाम और पोलिंग अमले की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। आमदन से जायद असासे केस में सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। कमरा अदालत में मौजूद शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। एंटी करप्शन अदालत ने 7 गवाहान को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान पर 2 अरब 27 करोड़ रुपए से जायद के असासे बनाने का इल्जाम है। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से आइंदा मंगल को जवाब तलब। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में हकीकी आज़ादी मार्च केसेस की समात। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के 2 मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी।